बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आलू गोश्त की बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ग्रेवी या सालन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आलू गोश्त को अगर हर घर में बनने वाली और हर किसी की फेवरेट रेसिपी का नाम दूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मगर क्या है, आलू गोश्त भी हर कोई परफेक्ट नहीं बना सकता। अगर आप परफेक्ट आलू गोश्त खाना चाहते हैं तो मेरी आज की रेसिपी को एंड तक देखें। तो जायकेदार आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राई पैन में डालूंगी 3 से 4 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा डाल देंगे इसमें प्याज। अच्छा, ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें, 7 से 8 जवे लहसुन के और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, जिसे छील लें और स्लाइस में काट कर शामिल कर दें। अब इन सारी चीजों को हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, फ्राई करना है। प्याज को कोई कलर नहीं देना। अदरक लहसुन को बस इतना पकाएंगे कि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। तो प्याज हल्का सा ही सॉफ्ट हो जाएगा, 3 से 4 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा। तब आप इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मेरे पास 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, रफली सा काट कर शामिल कर दें। टमाटर को भी आप लोगों ने हल्का सा भून लेना है, फ्राई कर लेना है, ताकि ये थोड़े से नरम पड़ जाएं। तो 1 से 2 मिनट में ही ये हल्के से नरम पड़ जाएंगे। तब आप फ्लेम को ऑफ कर दें। जैसे ही ये सब्जियां हल्की सी ठंडी हो जाएंगी, इन्हें मिक्सी जार में डालें, हल्का सा पानी शामिल करें और इनका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। अब चलते हैं मीट की तरफ। आलू गोश्त बनाने के लिए आप चिकन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं। मैं आज ये आलू गोश्त मटन से तैयार करूंगी। तो एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। मटन ले रही हूँ 1 किलो के बराबर और मिक्स गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। अच्छा, विद बोन मीट लेंगे, शोरबा ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। साथ के साथ डालूंगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। तो ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट है, मगर इसे बनाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है कि इंशाल्लाह ताला आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे। अब हमने मटन की भुनाई करनी है नमक और धनिये के साथ। मटन को इतना भून ले कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही आप लोग देखें कि मटन का कलर चेंज हो गया है, इसमें डाल देंगे सब्जियों का पेस्ट जो अभी हमने बनाकर रखा हुआ था। अच्छा, अक्सर क्या होता है, टमाटर प्याज शोरबे में तैरते हुए नजर आते हैं। तो आप मेरे तरीके से आलू गोश्त बनाकर देखें, इंशाल्लाह ताला शोरबा इंतहाई टेस्टी भी बनेगा, स्मूथ सिल्की भी रहेगा। तो जिस जग में मैंने इन सब्जियों का पेस्ट बनाया था, उसी जग में 2 से 3 घूंट पानी डालें, अच्छे से खंगाल कर शामिल कर दें। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही कुछ मिर्च मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ही इसमें डाल देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा देगी आलू गोश्त को अच्छा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूंगी 1 टीस्पून। अगर है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई इशू नहीं। इससे कलर बेहतरीन आएगा। हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे 1/4 टीस्पून। बस जी, यही मिर्च मसाले डालेंगे। अच्छे से मिक्स करें। 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। ऑयल ऊपर आ जाएगा और मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप जरा कोरमे की लुक तो चेक करें। दानेदार सा कोरमा तैयार हुआ है, मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी निकल आया है। अब गोश्त को गलाने के लिए मैं इसमें पानी डालूंगी तकरीबन 3 गिलास के बराबर, या फिर आप ऐसा कह लें 1 लीटर के बराबर पानी डाल दें। आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल करते हुए मटन को गला सकते हैं। 30 से 35 मिनट में इजीली गल जाएगा। 40 से 45 मिनट के लिए मटन को पकने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 40 मिनट गुजर चुके हैं और मटन इसमें 80% तक गल जाना चाहिए। मुकम्मल तौर पर मटन को नहीं गलाना, वो इसलिए क्योंकि अभी हमने इसमें आलू भी तो शामिल करने हैं। तो अगर मटन मुकम्मल तौर पर गल कर सॉफ्ट होगा तो जब आलू की भुनाई करेंगे तो बोटियां टूटने लगेंगी। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। तो मैं इसमें डालूंगी आलू जो कि तकरीबन आधा किलो के करीब हैं। मोटे टुकड़ों में मैंने इनको काट लिया है। शोरबे में अच्छी खुशबू के लिए 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दें। अगर तो इस स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 5 से 7 मिनट के लिए मैं आलू की भुनाई करूंगी। तो अब इसमें डालेंगे पानी।
आलू को गलाने के लिए और बेहतरीन शोरबा बनाने के लिए। अच्छा, पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 कप पानी डाला है क्योंकि मुझे मीडियम सा शोरबा चाहिए। आलू भी गल जाएंगे और बेहतरीन शोरबा भी तैयार हो जाएगा। कवर लगा दें, 15 मिनट के लिए आलू को गलने के लिए छोड़ दें। तो 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप जरा आलू गोश्त की लुक चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी? तो सबसे पहले तो मैं आपको मटन चेक करवा देती हूँ। अच्छे तरीके से गलकर सॉफ्ट हो चुका है और आलू भी गल चुके हैं। तो रेसिपी को एक दफा तो लाजमी ट्राई करें और एंड में आलू गोश्त को मजीद जायकेदार और खुशबूदार बनाने के लिए मैं तकरीबन हाफ टी स्पून डालूंगी जीरा पाउडर। अच्छा, ये भुना हुआ नहीं है। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ही इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला। गर्मा गर्म चपाती के साथ, नान के साथ या फिर उबले हुए चावल के साथ इंजॉय करें, खाकर मजा आ जाएगा। तो परफेक्ट आलू गोश्त तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।